सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सीजी स्टडी वाईटी और लेटेस्ट अपडेट के लिए इस बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सीजी स्टडी वाईटी। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश के बारे में। तो सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है फ्रेंड? तो छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन राजवंश राज ऋषि तुल्यवंश है फ्रेंड। और आज हम बात करेंगे सरबपुरी वंश और पांडु वंश को डिटेल से देखेंगे फ्रेंड। मिस मत करना, स्किप मत करना फ्रेंड, बिल्कुल बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड। तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक वीडियो लेके आया हूँ जो आपको सिर्फ स्टोरी के माध्यम से देखना है। तो फ्रेंड, जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि प्रागैतिहासिक का सारा वीडियो अपलोड हो चुका है। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी इसका मैं लिंक दे दिया हूँ। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और जो भी नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो देखिए फ्रेंड, सरबपुरी वंश। तो सरबपुरी वंश के संस्थापक रहे फ्रेंड सरबराज, और इनकी राज चिन्ह रहा गज लक्ष्मी। क्लियर फ्रेंड? अब राजधानी इनकी थी सरबपुर, जो कि सारंगढ़ या संबलपुर अभी वर्तमान उड़ीसा में है फ्रेंड। अब इसके प्रथम राजा देखें तो सरबराज ही इनके प्रथम राजा थे फ्रेंड। क्लियर फ्रेंड? अब इसके सेकंड उत्तराधिकारी थे नरेंद्र। नरेंद्र के बाद आए फ्रेंड प्रसन्न मात्र। क्लियर फ्रेंड? प्रसन्न मात्र ने क्या किया? निडीला नदी, जो अभी लीलागर नदी है, के किनारे प्रसन्नपुर मल्हार नगर बसाया। जो मल्हार है बिलासपुर का, उन्हें किसने बसाया फ्रेंड? प्रसन्न मात्र ने। एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है फ्रेंड, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है फ्रेंड प्रवरराज। इन्होंने सिरपुर को अपना राजधानी बनाया पहली बार। किसने राजधानी बनाया पहली बार? तो बोले क्वेश्चन आएगा फ्रेंड तो सीधा मारना प्रवरराज। क्लियर फ्रेंड? प्रवरराज ने पहले सिरपुर को राजधानी बनाया। अब इसके बाद फ्रेंड आए सुखदेव राज। इनके सामंत कौन थे? इंद्रबल थे। क्लियर फ्रेंड? इनके सामंत थे इंद्रबल। अब इंद्रबल ने क्या किया? हत्या किसकी की? प्रवरराज द्वितीय की। तो फ्रेंड, सुखदेव के सामंत थे इंद्रबल, इन्होंने हत्या कर दी प्रवरराज द्वितीय की। क्लियर फ्रेंड? और उसके बाद पांडु वंश की नवी रखी। क्लियर फ्रेंड? उसके बाद इन्होंने अपने वंश का नवी डाल दी। इस वंश की दो रानियां थी जिन्होंने मनिहारी नदी के तट पर ताला गांव में देवरानी जेठानी मंदिर का निर्माण कराया था। फ्रेंड, आप लोगों को पता होगा बिलासपुर में देवरानी जेठानी मंदिर है। तो फ्रेंड, उसका निर्माण किसने कराया था फ्रेंड? सरबपुरी वंश के दो रानियों ने इनका निर्माण कराया था। क्लियर फ्रेंड? तो फ्रेंड, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही है, जैसे कि निडीला नदी के किनारे मल्हार नगर बसाया, तो फ्रेंड प्रसन्न मात्र ने बसाया। सिरपुर को पहली राजधानी किसने बनाया? तो प्रवरराज ने बनाया। इंद्रबल के किसके सामंत थे? तो सुखदेव के सामंत थे। क्लियर फ्रेंड? यहाँ तक क्लियर? चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट को देखते हैं, नेक्स्ट वंश पे चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट है पांडु वंश। तो इंद्रबल ने सरबपुरी वंश को समाप्त कर छत्तीसगढ़ में पांडु वंश की स्थापना की। और छत्तीसगढ़ में इस वंश की निम्न शाखाएं थी फ्रेंड। तो मैकल के पांडु अलग थे, सोम वंश के पांडु अलग थे फ्रेंड। तो ठीक है फ्रेंड, पांडु वंश के बारे में देखते हैं। तो पांडु वंश के संस्थापक थे इंद्रबल, राजधानी इनकी थी सिरपुर, उपाधि थी परम भागवत। क्लियर फ्रेंड? अब देखो, धर्म इनकी थी वैष्णव और आदि पुरुष थे उद्यन। तो फ्रेंड, इसको याद रखना, उपाधि परम भागवत थी। क्लियर फ्रेंड? ये एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो फ्रेंड, एक एक करके इसको हम देखते हैं फ्रेंड। चलिए पांडुवंश को देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, पांडुवंश के संस्थापक थे इंद्रबल, और इनके पुत्र थे नन्नराज, सूरबल, ईशान देव और भवदेव। क्लियर फ्रेंड? तो फ्रेंड, इसको याद नहीं करना, हमको देखना है नन्नराज को। नन्नराज के पुत्र थे महाशिव तीव्र देव, जिन्होंने शक्ल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। फ्रेंड, इसमें इतना याद रखना है, नन्नराज के पुत्र थे महाशिव तीव्र देव, इन्होंने ही शक्ल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की फ्रेंड। क्लियर फ्रेंड? उसके बाद चंद्रगुप्त का पुत्र था हर्षगुप्त, और हर्षगुप्त की पत्नी थी वाष्टा देवी। वाष्टा देवी ने ही सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया था फ्रेंड, और ये नागर शैली में था फ्रेंड। और लक्ष्मण मंदिर में ही कंफ्यूज हो जाते हैं फ्रेंड, वहाँ विष्णु की मूर्ति रखी है फ्रेंड। क्लियर फ्रेंड? यहाँ तक याद हो गया फ्रेंड? अब देखो, हर्षगुप्त और वाष्टा देवी,
इनके पुत्र हुए महाशिव गुप्त बाल अर्जुन। यही पांडुवंश के सबसे प्रतापी राजा हुए फ्रेंड। इसको हम अलग से पढ़ेंगे फ्रेंड, क्योंकि इनके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ना पड़ेगा फ्रेंड, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही है। क्लियर फ्रेंड? तो देखिए फ्रेंड, महाशिव गुप्त बाल अर्जुन, इनका काल था 595 ईस्वी से 655 ईस्वी तक। क्लियर फ्रेंड? फ्रेंड ये पांडुवंश के सबसे महान प्रतापी राजा हुए फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ लिखा है स्वर्णकाल, सिरपुर, परम महेश्वर, वैनसोंग चीनी यात्री, आनंदी कुटी विहार, वास्तविक विहार, समकालीन, हर्षवर्धन पुलकेशिन द्वितीय। तो फ्रेंड इसको मैं आपके माइंड में पूरी चीज़ें सेट कर दूंगा फ्रेंड, इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ फ्रेंड। तो देखिए स्वर्णकाल, स्वर्णकाल का अर्थ है फ्रेंड, इसके काल में छत्तीसगढ़ को स्वर्णकाल कहा गया है फ्रेंड। क्लियर फ्रेंड? छत्तीसगढ़ का स्वर्णकाल कहा गया है इनके समय को। क्लियर फ्रेंड? अब इन्होंने सिरपुर को राजधानी बनाई और इन्होंने उपाधि परम महेश्वर की उपाधि धारण की थी फ्रेंड। और इन्हीं के शासनकाल में चीनी यात्री वैनसोंग आए हुए थे फ्रेंड। क्लियर फ्रेंड? अब इन्होंने आनंदी कुटी विहार का निर्माण कराया, स्वास्तिक विहार का निर्माण कराया, जो महाशिव गुप्त बालार्जुन के शासनकाल में हुआ फ्रेंड। क्लियर? अब इनके समकालीन देखते हैं फ्रेंड, तो हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय महाशिव गुप्त बालार्जुन के समकालीन थे फ्रेंड। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय महाशिव गुप्त बालार्जुन के समकालीन थे फ्रेंड। फ्रेंड धर्म की बात की जाए तो ये शैव धर्म को मानते थे, शिव के बहुत बड़े उपासक थे और इनके सिक्कों में त्रिशूल अंकलन देखा गया है फ्रेंड, जो सिरपुर में 70 और इन्हें सिरपुर में, ये सिरपुर है फ्रेंड, सिरपुर में 27 ताम्रपत्र मिले। क्लियर फ्रेंड? एहोल प्रशस्ति में पुलकेशिन द्वितीय अधीनता स्वीकार। तो फ्रेंड एहोल प्रशस्ति से पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय की अधीनता स्वीकार कर ली। किसने? महाशिव गुप्त बालार्जुन ने। क्लियर फ्रेंड यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, मैकल का सोमवंश, संस्थापक थे जयबल और राजधानी इनकी थी अमरकंटक और शासक भी थे जयबल। फ्रेंड ये जयबल हो गया है, ये जयबल है फ्रेंड। क्लियर फ्रेंड? अब देखिए फ्रेंड, अंतिम शासक रहे इनके सूरबल। अब ध्यान देने वाली बात यह है फ्रेंड कि कलचुरियों से प्रथम संघर्ष करने वाला वंश, यदि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो फ्रेंड वो मैकल का सोमवंश है, जो कलचुरियों से प्रथम संघर्ष करने वाला वंश है छत्तीसगढ़ का। क्लियर फ्रेंड? चलिए नेक्स्ट वंश में चलते हैं, जो है सोमवंश। नेक्स्ट है फ्रेंड सोमवंश। इनके संस्थापक थे शिवगुप्त, उपाधि धारण की थी लिंगाधिपति की। क्लियर फ्रेंड? और राजधानी इनकी थी सिरपुर और अंतिम शासक रहे उद्योग केसरी। क्लियर फ्रेंड? तो फ्रेंड अभी इसके शासकों के बारे में देखते हैं फ्रेंड। तो पहले थे शिवगुप्त। क्लियर फ्रेंड? अब इन्होंने चेदिस नरेश दुर्गराज को पराजित कर जला दिया। ठीक है फ्रेंड? और इन्होंने संपूर्ण उड़ीसा क्षेत्र को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। इन्होंने चेदिस राजा दुर्गराज को पराजित किया, फिर उसे जला दिया और पूरे संपूर्ण एशिया क्षेत्र को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। तो नेक्स्ट है फ्रेंड महाशिव गुप्त द्वितीय। क्लियर फ्रेंड? इन्होंने अपनी राजमुद्रा में कमल पर बैठी लक्ष्मी का चित्रांकन किया और इन्होंने अपने साम्राज्य को बंगाल और आंध्र तक का विस्तार किया फ्रेंड। क्लियर यहाँ तक? तो नेक्स्ट है फ्रेंड अंतिम शासक। अंतिम शासक की बात की जाए तो उद्योग केसरी या कर्ण केसरी, इन्हीं का दो नाम है फ्रेंड। तो चोड़गंग ने तथा उत्कल एवं कौशल क्षेत्र से कलचुरी शासक जाजल्य देव ने सोमवंशी शासकों का शासन समाप्त कर दिया फ्रेंड। यहाँ पे हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है फ्रेंड। आई होप आप सभी को वीडियो और कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो जो भी चैनल पे नए हों तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगा। तो फ्रेंड मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।